हजार हजार रुपए के। मैं बोला मम्मी कहाँ थे ये क्या है, तुम इतनी अमीर हो? पर आप मुझे आपको ये ट्रस्ट मानना कीजिए पड़ेगा। प्लीज, आप मान बस यही लीजिए जवाब। और मुझे ट्रस्ट करो कि इनका ग्राफ बहुत अच्छा है। मेरा सबसे बुरा टेक होगा उसे भी वो बेहतरीन बना देते हैं। अगर मुझे लगा कि 19 और 20 नहीं, तो जब मैं देखूंगा वो 21 लगेगा, 19 नहीं। उसका एक मेजर इशू है कि वो है कौन, एंड ही इज ट्राइंग टू फाइंड हिमसेल्फ इन दिस वर्ल्ड दैट वी हैव क्रिएटेड। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शारिक शेख और आप देख रहे हैं जनसत्ता। और आज हमारे बीच हैं काला सीरीज़ की स्टारकास्ट। आइए जानते हैं उनसे क्या खास है इस सीरीज़ में। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि काला टाइटल कितना एप्ट है इस सीरीज़ के लिए। बहुत ज्यादा एप्ट है, करेक्ट। इससे बेटर कोई टाइटल हो ही नहीं सकता था। मतलब we talk about white money, black money. We also talk about the black in every human being who are part of the show. तो काला टाइटल जो है वो काफ़ी सही बैठता है सबके लिए, क्योंकि शो में बहुत लोगों के काले धन के बारे में पता चलता है और उनके दिल के भीतर छुपे कालेपन के बारे में पता चलता है। अच्छा, काले धन की बात की जाए तो स्पेशली इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में काफ़ी सारे स्कैम्स हुए हैं पहले भी। तो ऐसा कोई स्कैम्स आप लोग को याद आता है काले धन के ऊपर या काले उसके ऊपर कुछ ऐसा? तेलगी सबसे बड़ा। ओके, और आप? स्कैम, फाइनेंशियल स्कैम। हर्षद मेहता हर्षद मेहता। क्या यादें हैं उस चीज़ की, कुछ है यादें आप लोग की? मुझे सिर्फ इतना याद है कि मार्केट बुरी तरह से गिर गया था जी। और बहुत लोगों के पैसे उसमें डूबे थे। दैट वाज द ओनली टाइम माय फादर हैड इन्वेस्टेड इन द स्टॉक मार्केट एंड लॉस्ट मनी। तो उसके बाद से उन्होंने कभी वो हिम्मत नहीं दिखाई। दिस इज द ओनली मेमोरी आई हैव ऑफ। ओके, डीमोनेटाइजेशन की बात की जाए तो मतलब उस पे भी ये था कि मतलब कि काला धन जो है वो रोकने के लिए डीमोनेटाइजेशन की जा रहा है। तो मतलब कि आप लोगों के टाइम, मतलब आप लोग ने कितना सफ़र किया उसमें एज एन एक्टर्स, आप लोग का क्या क्या रोल, मतलब क्या किया आप लोग ने उस टाइम? डीमोनेटाइजेशन में जी, क्योंकि काला धन, उसमें भी काला धन को रोकने के लिए। हाँ सर, एक्टर्स हम क्या ही करेंगे, हमारा तो सब कुछ वाइट में ही आता है। हम तो सब कुछ चेक में ही मिलता है, हमें जो मिलता है, तो हम कुछ नहीं कर पाए। करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नहीं, मेरी मम्मी ने जो है बचा रखे थे 2-2.5 लाख रुपए। जी जी। वो सालों से वो ऐसे ना मम्मियों की आदत होती है, यहाँ रखा है वहाँ रखा है, सो निकल रही है हजार रुपए की। मैं बोला मम्मी कहाँ थे ये क्या है, तुम इतनी अमीर हो? सो भी वो हमारे पास तो नहीं होता है, पर मम्मी के फिर वो होता है ना लाइन में खड़े रह के वो 5-5 हजार कुछ तो भी मिल रहे थे, 2-2 हजार की नोट कबन में या कहीं। तो बस वो मम्मी की तकलीफ थी, बाकी तो ठीक था। आप लोग नहीं, मेरा कुछ पर्सनल वैसे तकलीफ हुआ ही नहीं, बिकॉज सब हमको पेमेंट जो भी है वाइट मनी में मिलता है। पर आई डू बिलीव पीपल डिड सफर फ्रॉम इट, बट आई कांट स्पीक फ्रॉम माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। जितना आपको? हाँ, आई मीन सेम, बट मैं ये भी कहना चाहूँगा कि शो सिर्फ काले धन के बारे में नहीं है। ओके, शो सिर्फ स्कैम के बारे में नहीं है। आई थिंक शो का बड़ा एस्पेक्ट, यू नो, काला धन इज वन थ्रेड दैट बाइंड्स द होल शो। शुरुआत से लेकर एंड तक ऋत्विक जो आईबी ऑफिसर है मेन, ही इज सर्चिंग फॉर समथिंग, उनकी खोज है। अदरवाइज इट इज बेसिकली इन डेप्थ एग्जामिनेशन कह लीजिए ऑफ ह्यूमन इमोशन, डिफरेंट शेड्स, डिफरेंट फैसेट्स ऑफ ह्यूमन इमोशन जो सफ़ेद से लेकर काले तक हो सकते हैं। आप लोग कैरेक्टर्स की बात की जाए तो क्या कैरेक्टर ग्राफ है आप लोगों का? मतलब आई मीन मेरा कैरेक्टर का ग्राफ कमाल का है, ऑनेस्टली बोला कमाल का है, पर उसके बारे में ज्यादा रिवील नहीं कर सकता। पर आप मुझे आपको ये ट्रस्ट मानना कीजिए पड़ेगा। प्लीज, आप मान बस यही लीजिए जवाब। और मुझे ट्रस्ट करो कि इनका ग्राफ बहुत अच्छा है। डेप्थ राइटिंग में बहुत सारा डेप्थ है, इट्स जस्ट वेरी वेल रिटन, इट्स डिफरेंट शेड्स ऑफ द कैरेक्टर, इट्स अ लॉट इन इट। ट्रेलर लॉन्च पे जब हम आए थे तो हाँ जी। कुछ ऐसा था कि मतलब विजय जी ने बोला था कि मतलब आप इनका कैरेक्टर कुछ करने वाला था कुछ टाइम के लिए। नहीं, ऐसे मतलब हाँ, ऐसे एक वक्त था when we were speaking about it, पर I think whoever has been casted for whatever character, I think Avinash has done it better than anyone could possibly do it. अविनाश जी, आप जो है हमने आपको पहले सीरीज़ में देखा है कि खाकी में देखा है आपको कि आप नेगेटिव किरदार प्ले कर रहे हैं और यहाँ पे आप पॉजिटिव किरदार प्ले कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ माइंड में था कि यार मुझे पॉजिटिव क्यों दे रहे हैं या नेगेटिव देना चाहिए था, ऐसा कुछ था जब विजय आपके पास आए थे? नहीं, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं। आप चुनते हैं क्या कहानी है, वो कहानी अगर आपको पसंद आती है
तो आप चुनते हैं कि आपका किरदार क्या है। वो अगर किरदार आपको पसंद आता है तो फिर कौन कह रहा है, अगर वो पसंद आता है तो कौन इसे बनाने जा रहा है और ये कहाँ पर आएगा। ये सारे जो चीज़ें हैं, राइट फ्रॉम द स्टोरी बीइंग वंडरफुल, द कैरेक्टर वाज वंडरफुल, द डायरेक्टर इज ग्रेट, इट्स बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय टी सीरीज एंड बीइंग प्रेजेंटेड ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार। आई थिंक ये पूरा का पूरा जो सामंजस्य है वो काफ़ी बेहतरीन था। तो कोई बेवकूफ़ी होगा जो इस चीज़ को नहीं करना चाहेगा। और जहाँ तक ये नेगेटिव पॉजिटिव की बात है सर, वो आप लोग देखते हैं, एक इंसान है जिसकी कहानी यहाँ है, एक इंसान ये है जिसकी कहानी यहाँ है। कहानी पसंद है। जितने आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ थोड़ा बहुत रिवील करेंगे, क्योंकि ट्रेलर में आपका इतना दिख नहीं रहा है। हाँ जी, मैं बस इतना कहूँगा कि वाइल वी आर, हम ब्लैक मनी के बारे में बात कर रहे हैं, हम काले धन के बारे में बात कर रहे हैं, इस कैरेक्टर की अपनी एक पर्सनल जर्नी है जो ही इज़ ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ हु ही इज़। आई थिंक उसका एक मेजर इशू है कि वो है कौन, एंड ही इज़ ट्राइंग टू फाइंड हिमसेल्फ इन दिस वर्ल्ड दैट वी हैव क्रिएटेड। ताहिर सर, आपका तो नेगेटिव कैरेक्टर दिखाई दे रहा है, बट फिर भी आपने उसको किस तरह का कैरेक्टर ग्राफ रहा आपका? भाई मज़ा आया, बिकॉज मैंने इस पहले प्ले नहीं किया है, मतलब नेगेटिव और द शेड ऑफ नेगेटिव ऑल्सो, सो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था। आई वॉज नॉट वेरी रिलेटेबल टू ताहिर, सो आई एंजॉयड इट। जो प्रोसेस था, मैंने जितना हो सके इस आदमी का जो तरबियत है, उसकी अपब्रिंगिंग को स्टडी किया, सोचा ऐसा ऐसा उसके साथ घटा होगा, उसकी माँ कौन है, उसका बाप कौन है, क्यों ऐसा बना, ये क्यों ऐसे सोचता है, उसको गॉड कॉम्प्लेक्स है, उसको लगता है वो खुदा भगवान है, जो बोलता है वही करता है। So it was very interesting. As an actor, I've never had this journey so far. So a lot of fun. ओके, विजय जी की बात की जाए तो पहले उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम दिखाया अपना। तो आप लोगों के पास जब स्क्रिप्ट लेके आया तो आप लोगों को विजय नाम्बियार एज अ डायरेक्टर पसंद आया कि मतलब स्टोरी भी आप लोग ने देखा कि क्या था एग्जैक्टली, कुछ बताएंगे इसके बारे में? नहीं, ये मैंने कहा आपसे कि पहले कहानी जी, उसके बाद आपका किरदार, फिर कौन बना रहा है। विजय सर के साथ मैंने पहली बार काम किया था 2010-11 में। एक गाना था खोया खोया चांद, उनकी फिल्म शैतान का, हमने उसका म्यूज़िक वीडियो किया था जी। और तब काम करते वक्त विजय सर ने कहा था कि हम लोगों को साथ में काम करना चाहिए। और ऐसे 2-3 मौके और आए बीच में, लेकिन हम कर नहीं पाए किसी कारणवश। और अब फाइनली जब ये मौका आया तो आई डिडंट वांट टू लेट गो ऑफ इट। बट लाइक आई सेड, पहले कहानी, फिर किरदार, फिर कौन कह रहा है और कौन बना रहा है। क्या ऐसा खास है विजय नाम्बियार में जो और डायरेक्टर्स, मतलब कि हम ढूंढते हैं कि और डायरेक्टर्स में नहीं है, कि क्या है तो बहुत सारी खास चीज़ें, लेकिन अगर मैं एक पिन पॉइंट करनी हो तो मैं यही मजाक में कह रहा था कि जो मेरा सबसे बुरा टेक होगा उसे भी वो बेहतरीन बना देते हैं। अगर मुझे लगा कि 19 और 20 नहीं, तो जब मैं देखूंगा वो 21 लगेगा, 19 नहीं। ये उनकी खासियत है जो हर एक्टर के लिए एक बून है। हर एक्टर इसीलिए उनके साथ काम करना चाहता है कि क्योंकि ये खासियत है उनमें कि वो अगर आप 10 देंगे तो उसको 20 बना देंगे। रोहन जान? मैं ये कहूँगा कि उनका कहानी बताने का तरीका एकदम यूनिक है और I think that's what's his strongest point of the director is that he has a unique voice और वो बहुत rare होता है and I think if the director if someone can have that then there's nothing like it. जितिन, आपसे जानना चाहेंगे? मेरे पास देखिए स्क्रिप्ट नहीं आई थी। मैंने एक्चुअली रोहन के रोल के लिए ऑडिशन किया था। मुझे कॉल आया था त्रिशान और शुभम से कि देयर इज अ पार्ट ऑफ एन आर्मी ऑफिसर एंड टेस्ट करना है आपको। आई टेस्टेड फॉर इट और मैं तब एक दूसरे शो की शूट कर रहा था। 4 दिन बाद मुझे पता लगा कि उसके लिए फाइनल हो चुके हैं। सो आई आस्क्ड हिम इज देयर एनी अदर पार्ट दैट आई कैन टेस्ट फॉर। सो देन ही टोल्ड मी कि एक और ये पार्ट है, ग्रे शेड्स है इसमें, एंड ही गेव मी अ डिस्क्रिप्शन। सो स्क्रिप्ट तो मैंने बहुत बाद में पढ़ी थी, बट फॉर मी आई हैव ऑलवेज चोजन डायरेक्टर्स। आई हैव ऑलवेज, आई थिंक वेदर स्मॉलर पार्ट्स, बिगर पार्ट्स, आई ऑलवेज गो बाय द डायरेक्टर. It could be a simple, for me, it could be a simple story of a man and a woman in love, but it totally depends on how the director will, you know, what he'll make of it. So I choose directors, and it was Bijoy Nambiar, so it was a very easy yes for me.
ताहिर जी आपसे जानना चाहेंगे? सेम यार, सेम मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ पहले। मैं तो बिजॉय को एक्चुअली सेम लाइक अविनाश भाई बहुत सालों से मैं बोल रहा था, वो आई नो हिम सिंस आई वाज एन एडी, मतलब भाई मुझे ले लो, भाई मुझे ले लो, अपॉर्चुनिटी दीजिए। तो ये जब ऑडिशन दिया उनको अच्छा लगा, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि तू करेगा, थोड़ा डार्क है। सो आई वाज वेरी हैप्पी, आई सेड ऑफ कोर्स आई विल। सो बिजॉय की जो एक यूनिक, like I said, lot of great qualities. But for me, because I've worked with a lot of directors, not only as an actor, so I've just started acting, but even as when I was an AD, I think he makes you feel very comfortable. Actor को एक जगह में वो एक दिशा में वो भेजते हैं, फिर वो भले एंग्जाइटी हो, अच्छा हो, बुरा हो, जो भी हो, आपको वो इतना कंफर्टेबल कर देते हैं that it makes you elevate as an actor. आपको कभी एक्टर बड़ा होता है, सेंसिटिव होता है, वो बिचकना कहता है ना, कहीं कभी कुछ बोल दिया, ये हो गया तो सेट पे टेंशन हो जाता है, तो वो कभी होने नहीं देते। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट क्वालिटी फॉर अ डायरेक्टर। एक सीरीज़ की बात की जाए तो मतलब एक सीरीज़ में एक इतने सारे कैरेक्टर्स को लेके सीरीज़ बनाना तो काफ़ी मुश्किल काम होगा, बट आप लोगों की कैसी बॉन्डिंग थी और मतलब क्या था एग्जैक्टली बताएंगे? एक्चुअली हम लोगों ने साथ में बहुत ज़्यादा काम किया नहीं। मैंने और ताहिर ने कुछ सीन्स के साथ में तो काम करते वक्त तो ऑब्वियसली मज़ा आया, लेकिन हमारी बॉन्डिंग जो हुई है पोस्ट शूट और अब प्रमोशन के दौरान ज़्यादा बेहतरीन होती जा रही है, क्योंकि उस वक्त ज़्यादा समय मिला नहीं, काफ़ी मेहनत वाला शूट था और काफ़ी एग्जॉस्टिंग था, ज़्यादा समय हम लोग एक दूसरे को दे नहीं पाए, लेकिन फिलहाल द बॉन्डिंग इज अमेजिंग। आई थिंक उस वक्त दोस्ती कैरेक्टर्स किरदारों से होती है। आपकी किरदार आपका किरदार और उनका किरदार क्या है, उनसे दोस्ती होती है, उसके बाद आप इंसान को जानते हैं और बाकी व्हेन यू मीट देम इन रियल लाइफ you realize that why a certain person उनको कास्ट क्यों किया गया है, क्या एसेंस है उनका जिनकी वजह से कास्ट किया गया है, and then you become friends. ताहिर सर आप? For me it was about like मुझे एक बार समझ आ गई कि एक वाइब समझ आ जाता है पहले, आप कितने लोगों के साथ काम करते हो, और रोहन के साथ बहुत, मेरे सबसे कम सीन रोहन के साथ थे, बट दीज गाइज वर सो नाइस। पहली चीज़ होती है ना कि एक कंफर्ट की फीलिंग आती है और एक प्रोटेक्शन की फीलिंग आती है। सो आई ऑलवेज फेल्ट प्रोटेक्टेड एज एन एक्टर। नंबर वन इज दैट, क्योंकि पहले हम काम कर रहे थे, हम जानते, मैं तो नहीं जानता था, दे न्यू ईच अदर, सो आई फेल्ट वेरी नाइस एंड प्रोटेक्टेड दैट दीज पीपल आर not only protecting the show, but they're also protecting fellow actors and making them feel comfortable. I think that's a huge thing to do. So I was very honored to work with them. OTT जब से आया तब से हम देख रहे हैं कि जैसे 90s में कैरेक्टर्स रहते थे, मतलब कि एक हीरो रहता था, उसका दोस्त रहता था, या उसके कोई विलन रहता था, उसके सारे चमचे रहते थे, तो वैसे आ रहे थे। अभी जो है OTT के टाइम पे हम देख रहे हैं कि कैरेक्टर आर्टिस्ट जो कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं या कोई भी रोल प्ले कर रहा है कोई एक्टर, तो उसमें भी ज़्यादा हाइप होती है और उसको भी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो क्या कहेंगे उसके बारे में आप? OTT कितना बड़ा बून हो गया है? OTT तो सबके लिए बून है। हम पूरा टाइम कहते रहते हैं कि एक्टर्स, बाकी टेक्नीशियंस, ओवरऑल इंडस्ट्री, मीडिया, सबका बहुत बेनिफिट हुआ है ना। सो OTT से सबका फ़ायदा हुआ है। इसका जवाब सिर्फ एक्टर्स दे रहे होते हैं। बट इसमें दो चार चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारा काम हो रहा है, इसलिए चीज़ें कहीं ना कहीं गायब हो जाती है, कुछ चीज़ें छुप जाती हैं। इसमें स्टैंड आउट करना काफ़ी मुश्किल है इस वक्त। बट अगर आपका कंटेंट थोड़ा भी अच्छा है तो हम ये भी देख रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं ऑडियंस तक पहुंच जा रहा है, वो अपनी जगह बना ले रहा है, तो इस बात की खुशी भी है। आई थिंक धीरे धीरे ये जो मामला है थोड़ा सेटल होता जाएगा, उसके बाद सिर्फ मेजरली क्वालिटी कंटेंट ही शायद प्रोड्यूस हो या लोग उसकी तरफ ज़्यादा सोचें। बट एक्टर्स के लिए खासकर क्योंकि इतने सारे किरदार बन रहे हैं, बट मुझे ये लगता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कि कहानियाँ अलग तरीके की आ रही हैं, और क्योंकि कहानियाँ अलग तरीके की आ रही हैं, आप उनको ज़्यादा गहराई से कहना चाह रहे हैं, तो आपको ये सारे कैरेक्टर्स को उठाना पड़ेगा, उनके डिटेलिंग में जाना पड़ेगा। आई थिंक इट्स अ टाइम ऑफ इवॉल्व स्टोरी टेलिंग एंड वी आर जस्ट हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दैट टाइम। रोहन जी आप? नहीं, टोटली वो एक मौका मिल रहा है टू टेल अ लॉन्ग स्टोरी। आप अलग अलग किरदार को अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट इज़ एक्साइटिंग फॉर एक्टर्स, and like Avinash said, for everyone involved in the film industry. It's also it gives people a chance to live their dreams.
जैसे मैं आज मैं कह सकता हूँ कि मैं एक वर्किंग एक्टर हूँ, आई एम मेकिंग मनी, आई कैन डू व्हाट आई रियली वांट टू, मुझे एक्टिंग करना है, आई कैन एक्ट बट आई कैन स्टिल मेक मनी। पहले कैसे था कि मेरा एक सपना या किसी का सपना हो सकता था कि उनको एक्टर बनना है, पर इट जस्ट वाजंट पॉसिबल बिकॉज हाउ वुड यू सर्वाइव, हाउ वुड यू गेट, रोजी कहाँ से आएगी, यू नो दैट इट वाज दैट सिचुएशन, बट दैट्स चेंजिंग एंड आई थिंक दैट्स इट्स मेकिंग मोर पीपल्स ड्रीम्स कम ट्रू। ओके, आप लोगों से जानना चाहेंगे शो की यूएसपी क्या रहेगी, अगर ऑडियंस को बतानी है क्या यूएसपी रहेगी इस शो की, आप सबसे जानना चाहेंगे। I'll start. Say it for everyone. Yeah, a great thrilling story, great performances, visually stunning, great background score, directorially superior, very very superior, and backed by T-Series. It's available on one of the largest platforms we have in India with a very large subscriber base. So it's I think whatever you can ask from a show, it is there. रोहन आपसे। Yeah, I would second exactly what Jitin said, and I will say it is one of, I strongly believe it's one of the most unique shows. अभी ऐसे लग रहा है that you know it's similar to other shows and it's about a money trail, and I know it's unique with reverse hawala, but the show overall is extremely unique. I think it's one of the most unique shows we've produced in India. अविनाश। मुझे पूरा शो देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन जितने लोगों ने शो देखा है और जिनकी बातों पर मैं भरोसा कर सकता हूँ, उन सारे लोगों ने मुझसे कहा है कि ये दिस इज़ बिजॉय नाम्बियर्स बेस्ट वर्क अंटिल नाउ। अगर ये बात सच है, आई थिंक दैट्स इनफ रीजन टू गो एंड वॉच दिस बिकॉज इट्स अ बैंगर। Can I add something to that? I've also been told that it is one of the best shows of the year. We. That's the time. I've been told that. ताहिर जी, I would just say, as an audience, मुझे entertaining चीज़ें देखना बहुत मज़ा आता है. Usually, I gravitate towards something that's fun, and I feel this is a show which is highly entertaining. So आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, जो phone calls भी आ रहा है, it's entertaining. So I think for all those people who are waiting for something super, it'll be mad fun. ओके, लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? प्लीज़ 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 हमारा शो देखिए काला, डिज्नी और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे 15 सितंबर को। हम सारे लोग चाहेंगे कि आप ये शो देखें और इसे एंजॉय करें, और अगर आप एंजॉय करें तो और लोगों को बताएं, हमें आकर बताएं कि आपको कितना पसंद आया है। Yeah. Yes. Anything else you would want to add? I just want to say that it's a promise from our side that we will deliver what we are saying here. I shall. Watch it on 15 September on Disney Plus Hotstar. Kala.